जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कैप्टन डिफेंस एकेडमी लखनऊ के प्लेटफॉर्म पर। सर्वप्रथम आप इस वीडियो को देखिए क्या चल रहा है। आपको दिखाते हैं देखो यहाँ पे एसएससी का पेपर लीक हो चुका है। यहाँ 500 अभ्यर्थियों की आज जीडी की परीक्षा थी, एसएससी जीडी की, और 250 अभ्यर्थियों को यहाँ अंदर ले लिया गया और 250 अभ्यर्थियों को कहा गया आप बाहर जाइए, आप अनाथ हैं, आपका कोई पूछने वाला नहीं है। जितना आपके पास कैपेसिटी था उतने का सेंटर क्यों नहीं बनाए? मैं आपको ये आपके पास जितने कंप्यूटर व्यवस्था थे उतने की आपने क्यों नहीं बनाए? सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। आदमी को उसका किरदार यदि कुआ को मीनार पर बैठा दिया जाए। दोस्तों, अब देखिए जो विद्यार्थी है कितना परेशान हो रहे हैं। क्या ये सिस्टम जो है कि जहां पर एक सेंटर पर लखनऊ सेंटर है, आपने देखा है वीडियो में देख रहा हो, इस लखनऊ सेंटर पर जहां विद्यार्थियों को परीक्षा कराने के लिए सीटें 500 उपस्थित हैं और विद्यार्थियों को 900 बुला लिया गया। क्या ये जायज है? और जायज है तो इस पर कमी किसकी है, सरकार की या छात्रों की? तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है। युवा परेशान हैं। सरकार कहती है मेरे पास बहुत नौकरियां हैं, युवा मुझे योग्य नहीं मिल रहे इसलिए नौकरियां भी खाली जा रही हैं। क्या ये सच है? सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि इस समय बेरोजगारी चरम सीमा को पार कर चुकी है। नया युवा सड़कों पर उतरा हुआ है। क्यों? इसका कुछ तो कारण है। कभी सरकार ये भी तो देखे। आपने देखा है अभी हाल ही में नीट परीक्षा में 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। 22 लाख बच्चे। आप जानते हो ना कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं इस नीट जैसे एग्जाम को निकालने के लिए। वो एक हर गरीब का बच्चा जो कभी देखता है सपना डॉक्टर बनने का कि मैं भी कुछ बनूं, तो उसके लिए कितना एफर्ट लगाता होगा। बेचारे रातों की नींद को त्याग देते हैं। ठीक है। इसके बाद आपने देखा और भी देखिए जो परीक्षाएं अभी हाल ही में एसएससी जीडी की जो हुई है, ये वीडियो चल रहे थे जो आपने देखा एसएससी सेंटरों के थे। एसएससी जीडी में वो लड़के आते हैं, गरीब किसानों के बच्चे आते हैं, मजदूरों के बच्चे आते हैं जो अपना सपना देखते हैं कि नौकरी पालूं। क्यों? क्योंकि कम उम्र में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की चाह रहती है इनको, और कम उम्र में अपनी मेहनत करते हैं और इस नौकरी को पाना चाहते हैं। तो जरा आप भी बता सकते हो कि इसमें जो इस समय युवाओं के साथ हो रहा है इसका जवाब मैं लूं तो किससे लूं? जब जवाब मांगा जाता है मिनिस्टर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं भारत के, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे जवाब मांगा जाता है तो वो बोलते नहीं। तो युवाओं के साथ ये क्या चल रहा है? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? आपने देखा है कि इस समय 22 लाख बच्चे जो हैं नीट परीक्षा में प्रभावित हुए। अभी हाल ही में लगभग जो देखा गया एसएससी जीडी में 52 लाख लड़कों के साथ खिलवाड़ चल रहा है, जो अलग अलग सेंटरों पे देखा गया। कहीं परीक्षा हो गई, कहीं पर आधी रह गई, कहीं बच्चों को आधों को बाहर से लुटा दिया गया, कहीं आगे व्यवस्था ही नहीं है। तो बच्चे क्या करें? जाए तो जाए कहाँ? ये युवा वर्ग, नई पीढ़ी जो देश का भविष्य है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं
कि हम विश्व गुरु बनेंगे। अब आपको पता है कि आपकी एज 70 साल 75 साल प्लस होने जा रही है। आप इस देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। इस देश को यदि विश्व गुरु बना सकता है तो वो यही युवा है, जो आज सड़कों पर धक्का खाता फिर रहा है। इतना तक कि हमारे जुडिशरी सिस्टम में बैठे लोग इतने महान हैं, जहां एक शब्द की कीमत बहुत कुछ होती है, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जानते भी हैं कि शब्दों का खेल ही है न्यायपालिका में। वहां पर इन युवा बेरोजगारों को कॉकरोच शब्द से नवाजा जाता है। आप समझिए, कॉकरोच, जितना ये युवा है ये सब कॉकरोच हो गया। आप कब तक ये जाति की, धर्म के नाम पर राजनीति का लाभ उठाकर इस प्रकार सत्ता में युवाओं के साथ खेलते रहेंगे? बड़ा दुख होता है। मैं देखता हूं अक्सर, और उससे जूझा भी हूं। मैंने काफ़ी समय दिया तैयारी को, और इसके बाद जब से मैं कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहा हूं तो बच्चों को देखता हूं, घर छोड़ के आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सबसे पहली समस्या होती है जब बच्चे घर से निकलते हैं, एग्जाम सेंटर के लिए जाते हैं, तो लड़कों को मैंने देखा है ट्रेन की जो बाथरूम होती, टॉयलेट, उसमें बेचारे ऐसी तपती हुई धूप में, गरम ट्रेन में, लोहे की बनी हुई ट्रेन जो आप लोग जाते हैं, एसी नहीं मिलती उनको, ठीक है, उस गरम तपती हुई धूप में, उस ट्रेन की बोगी में, लैट्रिन बाथरूम में बैठ कर के आते भर भर के भूसा की तरह। देखा है आपने? तो कैसे आते हैं वो, उनका संघर्ष देखा है आपने? नहीं देखा, क्योंकि आपके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। आपके बच्चों के फोन का भी रिचार्ज भारत सरकार की एजेंसियां भर रही हैं, टेलीफोन कम्युनिकेशन। देखा है, अभी हाल ही में मैंने एक पोस्ट भी किया था जिस पर काफी लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। और जो सत्ता के चाटुकार लोग हैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि पूछे वो कि अपने बच्चों को क्यों विदेशों में पढ़ा रहे हैं। उनका चार्ज जो है हमारी जनता के शोषण पसीने का जो टैक्स जाता है उससे भरा जा रहा है। क्या हमारे बच्चे बच्चे नहीं होते हैं? हमारे भाई हमारी बहनें क्या कुछ नहीं हैं जो बेचारी रातों में आती हैं, ठीक है, जिनके साथ कोई नहीं है, स्टेशनों पे अपना रात में चद्दर बिछा के सोती हैं, वहां पुलिस वाला आकर के उसको उठा देता है 2 बजे, उठ, क्यों सो रहा है इधर से, भाग। तो वो जाएं तो जाएं कहाँ, किससे सवाल करें? आपने देखा कितनी गर्मी पड़ रही है इस समय। 46 डिग्री टेम्परेचर पर एसएससी जीडी के बच्चे पेपर देने आ रहे हैं, ठूस ठूस के गाड़ियों में भर के आ रहे हैं। उनके साथ में जब ऐसा सेंटर आए, सेंटर आने के बाद पता चला उनका पेपर ही, वहां पर जो है पेपर में व्यवस्था ही नहीं है उनके लिए। बच्चे 1000 बुला लिए गए, वहां बच्चे 500 बच्चों का पेपर करा रहे हैं, 500 बच्चों को कहीं वापस जाइए। अब बताइए कैसे रास्तों का संघर्ष रहा उनका, कैसे धूप में रहे वो। उनके पास एक समय सीमा भी होती है, क्योंकि जो मिडिल फैमिली के बच्चे होते हैं ना, उनके पास समय भी देख के मिलता है, उन्हें पर्याप्त नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? उन्हें पता है प्रेशर है, अगर मैं पढ़ता रहूंगा तो मेरे छोटे भाई बहन है वो, उनकी पढ़ाइयां बंद हो जाएंगी। उन्हें कुछ कमाना भी है, पैसा भी कमाना है, ताकि माँ बाप इतना संघर्ष कर रहे हैं और मेरे छोटे भाई हैं वो भी पढ़ जाएं, इसलिए उन्हें समय रहते नौकरी अगर मिल जाती तो ठीक है, नहीं है तो मजदूरी करने लगते हैं। तो उनके पास तो समय सीमित है। आपने एग्जाम नीट का कैंसिल कर दिया, दोबारा कराएंगे, दोबारा में संघर्ष नहीं लगेगा इनका, समय नहीं लगेगा इनको, पैसा। ऐसे ऐसे जगह सेंटर डाल रखे हैं जहां जो स्टेशन से लेकर यदि बच्चा जाता है तो वहां कन्वेंशन का कोई माध्यम नहीं। अब वो रैपिडो करेंगे, अब रैपिडो बेचारा करेगा, उसके पास नहीं है, जहां 20 रुपया लगना चाहिए किराया वहां 200 भर दे। नहीं देखा है किसी ने संघर्ष, मैंने देखा है और आज भी देख रहा हूं। तो कोई तो बोले भाई, मैं नहीं कहता हूं कोई सरकार बुरी होती है, क्या होती है, आप जो मतलब बीजेपी सरकार है वो गलत है या नहीं है, लेकिन ये बताइए कोई तो इनका जिम्मेदार बने। बीजेपी सरकार है, चलाओ। मैंने भी 2014 में जब सरकार आई थी, जो वादे उसने किए थे, उसके साथ जब मैं एक युवा एज में अपना इंटर के बाद बीएससी जब कर रहा था, मैंने बहुत साथ दिया है सरकार। आज जब एक अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला युवा बेरोजगारों को, जिसको कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से बनाया, आप उसमें अभिजीत जी ने अच्छा किया जो विदेश बैठ करके इसको संचालित किया, क्योंकि देश में होते तो अभी तक वो जेल में होते, जानते हैं। तो सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। विदेश मंत्री जी ने ट्वीट कर दिया, बोले क्या है इस पर, बोले जो है सब विदेशी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी,
और यहाँ के जो चाटुकार लोग हैं उसको मीडिया भी दिखा रही है। बाद में उन्होंने अपने हैंडल से ये सिद्ध किया है कि 94% 95% युवा बेरोजगार भारतीय जुड़ा हुआ है। जो 23 लाख लगभग युवा है भारतीय, जो इस समय चीख चीख के चिल्ला रहा, आपसे सवाल कर रहा है, माननीय शिक्षा मंत्री जी से इस्तीफा की मांग कर रहा है, तो आप क्यों नहीं इसका जवाब देते हैं? लेकिन सच कहें तो ये मीडिया भी, जो मेन प्लेटफॉर्म है, बड़ी बड़ी मीडिया है, ये दिखाते नहीं, क्योंकि उनको पता है यदि मैं कुछ दिखा दूंगा तो मेरा आने वाला पैसा जो है ना वो बंद हो जाएगा, सरकार मुझे बंद कर देगी, बैन लगा देगी मेरे ऊपर। ठीक है, तो ये सारा संघर्ष बच्चों का है, अभी एक बच्चों का नहीं है। पर्सनली देखा जाए एसएससी जीडी का बच्चा परेशान है, बहुत तरीके से इस प्रकार से समस्याओं से गुजर रहा है। नीट का विद्यार्थी उसके साथ हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा भर्ती हुई, आपने देखा है, दरोगा भर्ती में कट ऑफ का कोई सीमा ही नहीं है। अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस में जिन्होंने दरोगा भर्ती का पेपर दिया, इसके बाद उन्हीं लड़कों ने, क्योंकि बेरोजगारी है इसलिए होमगार्ड का भी पेपर दिया है, और उन्हीं लड़कों ने अभी आगामी 8 तारीख को, जो आपका 8 जून को परीक्षा होने जा रही है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की, उसमें भी परीक्षा दे रहे हैं। जब ये तीन जगह वो सब देंगे, आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो पता है जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है वो दरोगा में तो सिलेक्शन लेगा, पुलिस में भी लेगा, होमगार्ड में भी लेगा। लेकिन जो थोड़ा सा हो सकता है उन्हें संसाधन सही से नहीं मिल रहे हों, या थोड़ा सा कहीं उनका बैकग्राउंड की शिक्षा कमजोर रही हो, वो 2-4 नंबरों से बाहर हो जाएंगे, तो उन्हें ना कांस्टेबल में भर्ती होने का मौका मिलेगा, ना होमगार्ड में। क्यों? इसका कारक कौन है? इसका कारण सिस्टम है। सिस्टम कैसे है कि यदि आप एक परीक्षा करा लो, उसका आप एक ढंग से परीक्षा कराने के बाद उसका रिजल्ट फाइनल कर दो, ताकि आगामी जो विद्यार्थी होंगे जिनको एक जगह सीट मिल गई वो दूसरे में फॉर्म अप्लाई ना करें, या फॉर्म अप्लाई कर दें तो परीक्षा नहीं, या परीक्षा हो गई है तो बाकी स्किप करें कुछ चीज़ों को। तो ऐसा आप नहीं करने दे रहे हैं। बाद में आप कह देंगे योग्य उम्मीदवार नहीं मिले इसलिए ये परीक्षाओं में सीटें खाली होंगी, क्योंकि आपको जो है वेटिंग लिस्ट निकालना नहीं है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं युवाओं की, और मैं कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से कि यदि आपसे ये पद नहीं संभल रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, आपसे जो परीक्षाओं में व्यवस्था नहीं देखी जा रही, पेपर लीक का मामला चल रहा है वो आप पे नहीं हो रहा है, नहीं संभलता है, तो इस्तीफा दे दो। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। और आज आपने देखा है कि जब मैं कुछ कहता हूँ, मैं ट्वीट करता हूँ या अपनी आईडी से कुछ डालता हूँ, तो सबसे पहले मेरे ही लोग जो मेरे मित्र रहे हैं पीछे, ठीक है, जो मेरे मित्र रहे हैं या मेरे पास के लोग हैं, सबसे पहले वही मुझ पर क्वेश्चन करते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हैं। लेकिन मैं उनसे जरा ये कहूँगा कि आप जरा जो स्थिति से मैं रोज देखता हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक भी हूँ और शिक्षक के साथ साथ एक समाज सेवी भी हूँ, इसलिए मैं जिस दृष्टि से देखता हूँ इन युवाओं को, बेरोजगार को, आप यदि इनको देखें, इन्हें अपना छोटा भाई, अपने बच्चे समझें, तो आप भी इसी प्रकार बोलेंगे जैसा मैं बोलता हूँ। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। थोड़ी अंदर मेरे काफ़ी दिनों से ये मंथन चल रहा था, मैंने कहा आप तक सब तक भेजें और आपकी राय लें, और आगामी आने वाले जो भी मूवमेंट होगा उसके लिए आप लोग भी तैयार रहें, या सरकार को भी चेतावनी दें। भगत सिंह जी का कहना होता था कि यदि कोई आपकी सुनता नहीं है, बहरों की सुनने के लिए बम की आवाज निकालना जरूरी है। इसीलिए असेंबली में बम फोड़े गए थे, ना कि किसी को मारने के लिए फोड़े गए थे। तो जो बहरे होते हैं उनको सुनाने के लिए बम फोड़ना आवश्यक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि आपको ये हमारी बातें सभी तक पहुंचे और आपकी बातों को हम पुनः रख सकें और अधिक से अधिक लोगों तक भेज सकें। ओके,